मेष राशि के सूर्य में हमें क्रिएटिव फायर्स देखने को मिलती है। एक ऐसा सूर्य देखने को मिलता है जो कि चैंपियन पर्सनालिटी टाइप को दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों को दिखाता है जो आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और उसे अचीव करने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन जो टॉरस राशि का सूर्य है वो थोड़ा सा अलग होता है। हम बात कर रहे हैं द हाउस होल्डर पर्सनालिटी टाइप की। तो आखिर ये हाउस होल्डर पर्सनालिटी टाइप है क्या? और जब सूर्य टॉरस राशि में होता है यानी वृषभ राशि में होता है तो वो किस प्रकार के लोगों को जन्म देता है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पर आपको लग्नों की, चंद्र राशियों की, नक्षत्रों की, हाउसेस की हर प्रकार की सीरीज देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ जो ग्रह गोचर होते हैं उस पर भी मैं वीडियोस बनाती ही रहती हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और हाँ, अगर यूट्यूब मेंबर बनना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप्स भी आप लोगों के लिए ओपन है। कंसल्टेशंस के लिए या स्पेशल भाग्यश्री मेंबरशिप्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के जरिए मेरी टीम तक पहुंच सकते हैं एंड दे विल गाइड यू थ्रू इट। ये जो हमारा वीडियो है ये खास सीरीज का हिस्सा है जिसका नाम है सोल पर्सनालिटी टाइप्स। इसके पहले मैं माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स पर वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने लग्नों की और चंद्र राशियों की बात की थी। लेकिन सोल पर्सनालिटी टाइप में हम बात करते हैं आपकी सूर्य की राशि की, जो कि जहां भी सूर्य होता है वो दिखाता है कि आपकी आत्मा कैसी है, आपकी आत्मा, आपका जो कोर है वो आखिर चाहता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज टॉरस राशि के वीडियो के साथ जिसकी सोल पर्सनालिटी टाइप है द हाउस होल्डर। सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है, हमारे ईगो का कारक होता है, हमारे पिता को दर्शाता है, पितरों को दर्शाता है, पितृसत्ता को दर्शाता है, हमारे जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उनको दर्शाता है और इसके साथ साथ ही हमारी जिंदगी में वो सत्ता को दिखाता है, सत्ता पक्ष को दिखाता है, राजा को दिखाता है, हु इज रूलिंग अस ये भी दिखाता है। एंड फाइनली सूर्य ये बताता है कि हमारा कोर कैसा है, यानी कि अंदर से बिल्कुल डीपली हम कैसे हैं, दिल की गहराइयों से हम कैसे हैं। अब जान लेते हैं कि वृषभ कैसी राशि है। भाई, काल चक्र में वृषभ दूसरी राशि होती है। दूसरी राशि होने की वजह से नैसर्गिक रूप से ये दूसरे घर की स्वामिनी होती है और इस राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र। इसका तत्व होता है पृथ्वी। क्योंकि ये शुक्र की राशि है इसीलिए इसे प्लेजर्स बहुत सारे पसंद हैं। उसे घर बार पसंद है, उसे घर में एंजॉय करना पसंद है, बाहर एंजॉय करना पसंद है, चीजों को संभाल कर रखना पसंद है, उसे अच्छी चीजों का शौक है, लग्जरीज का शौक है। और अगर वही सारी लग्जरीज घर में मिल जाए ना तो उससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो टॉरस राशि कुछ इस प्रकार की होती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि सूर्य और शुक्र आपस में मित्र नहीं होते, यानी एक दूसरे के फ्रेंड नहीं होते। क्योंकि एक दूसरे के फ्रेंड नहीं होते इसीलिए सूर्य जब यहाँ जाता है तो नेचुरल सी बात है कि उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन देखने को जरूर मिल जाएंगे। सामान्य रूप से सूर्य जिस भी राशि में जाता है वहां सबसे तेजी के साथ वो चमकता है और उसकी चमक बाकी हाउसेस तक, बाकी ग्रहों तक भी पहुंचती है। और जिस घर में जाकर, जिस राशि में जाकर ये बैठ जाता है वो हमारे कोर के लिए, हमारे सोल के लिए, हमारी आत्मा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो वृषभ राशि है ये बताती है भोग को, ये बताती है प्लेजर्स को। उसी प्रकार से जब सूर्य यहाँ जाता है तो वो बताता है कि आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है वो किस चीजों में इंटरेस्ट लेती है। वो इंटरेस्ट लेती है प्लेजर्स में। ये सेंसुअल प्लेजर्स हो सकते हैं, ये जबान के जो प्लेजर्स होते हैं खाने पीने के वो हो सकते हैं, ये संगीत के प्लेजर्स हो सकते हैं, ये आध्यात्मिक प्लेजर्स भी हो सकते हैं, ये धार्मिक प्लेजर्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी वृत्ति जिसमें मनुष्य प्लेजर पाना चाहता हो, सुख का उपभोग करना चाहता हो, वो सारी की सारी चीजें हमें वृषभ राशि से देखने को मिल जाएगी। अब किस प्रकार के सुख की आप अनुभूति करना चाहते हैं ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि
ये जो घर है वृषभ राशि का आपकी कुंडली में कौन सा घर है। अदरवाइज इन जनरल हम बात करते हैं सुख के उपभोगों की। लेकिन अगेन क्योंकि सूर्य है यहाँ पे, इसीलिए सूर्य क्या चाहते हैं कि जब वो उस सुख का उपभोग करें तो बेस्ट करें। जब भी उसे वो चीज मिले तो बेस्ट मिले, पार्टनर मिले तो बेस्ट पार्टनर मिले, वेल्थ मिले तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेल्थ मिले। लेट्स अज्यूम दैट यू आर इनटू फूड, दैट यू वांट टू ईट द फाइनेस्ट फूड्स पॉसिबल। अगर आपको अपने घर को सजाने का शौक है, यू वांट टू गेट द फाइनेस्ट थिंग्स इन योर होम पॉसिबल। तो इस तरह के सुख के उपभोगों को ये दिखाता है। ऐसा नहीं है कि टॉरस राशि में आकर सूर्य बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और कुछ भी करने की क्षमता नहीं रखता, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि शुक्र के साथ थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है, इसीलिए सूर्य जो सत्ता को दिखाता है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड को दिखाता है, वो सोचता है कि चलो भाई मैं लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करके देखता हूँ कि क्या क्या मिलता है लाइफ से। अब क्योंकि दूसरे घर की राशि है नैसर्गिक रूप से, इसीलिए these pleasures are mostly limited to the home or are connected with the people who form a part of your inner circle, यानी कि आपके दोस्त, आपके क्लोजेस्ट रिश्तेदार, आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड। यहीं से हाउस होल्डर पर्सनैलिटी टाइप का जन्म होता है। अब हाउस होल्डर पर्सनैलिटी टाइप में से क्यों कहती हूँ, इसलिए क्योंकि सूर्य की वजह से इट वॉन्ट्स टू गेट द बेस्ट एंड इट वॉन्ट्स टू गेट थिंग्स दैट आर लीगल। तो शुक्र कहता तो है कि भाई एंजॉय योरसेल्फ, बट क्योंकि सूर्य है वहां पर और सूर्य लीगल चीजें चाहता है, राइचियस चीजें चाहता है, इसीलिए द प्लेजर्स आर टू बी कनेक्टेड विद राइचियस थिंग। सो मे बी यू वांट सेंसुअल प्लेजर्स, बट दो सेंसुअल प्लेजर्स हैव टू बी कनेक्टेड टू योर पार्टनर हु यू आर मैरिड टू। ओके, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सब इंपॉर्टेंट बात जो है, एसोटेरिक सिग्निफिकेंस जो है वो इस चीज का ये है कि जो हाउस होल्डर होता है वो आपको गृहस्थ आश्रम में देखने को मिलता है। क्योंकि जीवन के जो 4 आश्रम है उसमें से 3 में आप इतने सुखों का उपभोग नहीं कर सकते हैं जितना कि आप गृहस्थ आश्रम में कर सकते हैं। केवल गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद यू कैन गेट मैरिड, यू कैन हैव चिल्ड्रन, यानी पति या पत्नी का सुख भी आपको तभी मिल सकता है, बच्चों का सुख भी आपको तभी मिल सकता है, जो फाइनल थिंग्स इन लाइफ है उनका सुख भी तभी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि भाई फेस्टिवल्स, पूजा अर्चना, जो भी चीज़ें हम फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं वो तो गृहस्थ करते हैं, राइट। तो गृहस्थ करते हैं तो उन चीज़ों का जो प्लेजर होता है वो भी मिलता है। शादियाँ, पार्टियाँ, बर्थडे पार्टीज, नो मैटर व्हाट, ये सारी की सारी गृहस्थ आश्रम का ही तो हिस्सा है। बिकॉज यू आर एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ where you're enjoying a lot of things with a lot of people in a very righteous way. Okay? तो ये टॉरस राशि जो है वो हमें दिखाती है। एंड क्योंकि हाउस होल्डर पर्सनैलिटी टाइप है, इसीलिए ये लोग प्रेफर करते हैं कि इन्हें जो भी ऐशो आराम मिले, जो कुछ भी मिले, राइचियस अच्छे लीगल मेथड से मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ इलीगल कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश हमेशा इनकी यही रहती है कि जो भी मिले राइचियस तरीके से मिले, अच्छे तरीके से मिले। दे डोंट गेट देयर हैंड्स ऑन डर्टी मनी। इस तरह के ये लोग होते हैं। प्लस इनकी एक फिलॉसफी होती है हमेशा लाइफ में, वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें 9 to 5 जॉब करने में कोई समस्या नहीं आती। इनफैक्ट आप 9 to 9 भी जॉब कराएंगे तो भी इन्हें मजा ही आता है, बशर्ते इनकी जॉब में कोई ना कोई फन एलिमेंट जरूर हो, उन्हें मजा करने को मिले। ऐसी जॉब जो बिल्कुल ही बोरिंग होती है, दैट सक द लाइफ आउट ऑफ देम, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं होती। हाँ, लेकिन भाई ऑफिस चलता रहे, वहां पर भी दोस्त यार हो, साल में एक बार कहीं ट्रिप लग जाए, ऑफिस की ट्रिप लग जाए जहाँ पे आप दोस्तों के साथ जा सके, कहीं गोवा चले गए, कभी कॉन्फ्रेंस में, कभी बैंगलोर जा रहे हैं, कभी फॉरेन भी हुआ है कॉन्फ्रेंस में, वहां पर आपकी कंपनी आते खाने पीने का पूरा हिसाब किताब रख रही है, बढ़िया या मजे में है, क्रेडिट कार्ड दे रखा है कि भैया खर्च करो, यू हैव फन। फिर आप अपनी लाइफ में आने वाले जितने भी इश्यूज होते हैं ना उनको आप भूल जाते हैं। अब ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर काम करते हैं, लाइक अ वर्क हॉर्स। अगेन क्योंकि टॉरस राशि जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देयर इज अ बुल, राइट। सो आप लोग स्ट्रॉन्ग बहुत होते हो, आप जो काम करते हो अच्छे से करते हो, तसल्ली से करते हो सकता है थोड़ा स्लोली करो, बट यू डू इट नॉनदलेस। तो आप सारा काम करते हो भाई, आपने अपनी पूरी एनर्जी खर्च की, उसके बाद शाम को आकर भाई आपको पार्टी चाहिए, आपको कुछ अच्छा चाहिए लाइफ में, you want something good to happen in your life. A lot of you people have a habit of drinking at night almost every day. तो ऐसा मैंने बहुत देखा है टॉरस जिनका सन होता है, दैट पूरा दिन काम करेंगे, पूरा ईमानदारी के साथ काम करेंगे, शाम को थोड़ा सा मिल जाए तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। टॉरस राशि के साथ इट्स वेरी वेरी कॉमन बिकॉज दे वांट टू मिक्स वर्क एंड प्लेजर टुगेदर। आज का दिन है, आज के दिन में बहुत काम किया भाई, मजा काम किया, तो वो मजा उनको यहाँ चाहिए। वाई? बिकॉज अगेन शुक्र इज लाइक दैट, राइट। क्योंकि शुक्र चाहता है उसे प्लेजर्स मिले, मजे मिले,
अगर आपको हर दिन भी नहीं मिल रहा है तो वीकेंड पे आपको चाहिए भाई, आपको एक वीकली ऑफ चाहिए, आपको वीकेंड चाहिए जहाँ पे आप शांति से आराम से अपने घर में पड़े रहो। आप फूड ऑर्डर करो, पिज्ज़ा विज़्ज़ा ऑर्डर करो बढ़िया आराम से। हो सके तो एक दो दोस्तों को बुला लो, मैच देख लो, कुछ कर लो, बट फन होना चाहिए लाइफ में। तो ये एक आप लोगों का मोटो होता है जिससे आप कभी पार नहीं पा सकते। यू आर ऑलवेज दैट। आपकी जो सेहत होती है वह सामान्य रूप से अच्छी होती है। सेहत में आपको बड़े बड़े इश्यूज देखने को नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि इंडल्जेंसेस ज्यादा हो जाती हैं कई बार ऐसे लोगों के द्वारा, इसीलिए उन्हें इंडल्ज करने की वजह से इश्यूज झेलने को मिल सकते हैं। सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत के मामले में यू आर बिल्ट लाइक अ बुल, यानी कि आपको शारीरिक इश्यूज जो हैं वो दूसरों के मुकाबले कम होते हैं। अगर आपको कोई भी शारीरिक इश्यूज होते हैं तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन आपके एक्सेसिव इंडल्जेंसेस से हो सकता है। यानी आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हो, शराब बहुत ज़्यादा पीते हो, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हो, या फिर आप रुकते ही ना हो, ओवर ईटिंग कर जाते हो, तो आपकी जो इंडल्जेंसेस हैं लाइफ की, आपके सारे हेल्थ इश्यूज मोस्टली वहीं से शुरू होते हैं और वहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप अपनी इंटेलिजेंसेस को मॉडरेशन में रख पाए तो फिर आप लंबे समय तक काफी हेल्दी रह पाते हैं और आपको ये सामान्य रूप से खांसी जुकाम भी ज्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं, बिकॉज यू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। आपको जो समस्याएं होंगी वो भी लंबे समय तक चलने वाली होती है, यानी क्रॉनिक चीजें होती हैं। फॉर इंस्टेंस यू ड्रिंक अ लॉट मे बी, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है बार बार, या लिवर में आपको कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिलती है। और लेट्स से यू ईट अ लॉट एंड यू डोंट कंट्रोल योरसेल्फ व्हेन यू ईटिंग आउटसाइड, इन दैट केस आपको लॉन्ग टर्म गैस्ट्रिक ट्रबल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें डेफिनेटली देखने को मिलती हैं जब टॉरस राशि होती है। तो एक खास चीज आप लोगों के बारे में ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जहाँ एक और मेष राशि होती है, जहाँ क्रिएटिव आइडियाज आते ही रहते हैं, एंड यू वांट टू वर्क ऑन देम एंड वर्क वेरी हार्ड ऑन देम, टॉरस राशि ऐसी नहीं होती। टॉरस राशि एक बार अपना कोई आइडिया फॉर्म कर लेती है, एक बार अपना कोई ओपिनियन फॉर्म कर लेती है, तो उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जो अपने टॉरस लग्न और टॉरस राशि के वीडियो बनाए थे, यानी टॉरस असेंडेंट एंड टॉरस मून साइन के जो वीडियोस बनाए थे, उसमें भी मैंने आपको ये बात कही थी कि टॉरस राशि के जो बच्चे होते हैं वो अपने जो ओपिनियंस होते हैं, अपनी जो फिलोसफीज होती हैं, वो लाइफ में बहुत अर्ली ऑन डेवलप कर लेते हैं और फिर लाइफ टाइम उनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोस्टली ये सारे ओपिनियंस जो होते हैं ये सीधे डायरेक्टली इनकी फैमिली से आते हैं, बाहर से नहीं आते। तो जैसे कि अब आप जेमिनाई राशि में देखेंगे, जेमिनाई के ज़्यादातर इन्फ्लुएंस बाहर से आते हैं, पीयर ग्रुप से आते हैं, लेकिन टॉरस के सारे जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो अपनी डायरेक्ट फैमिली से आते हैं। इमीडिएटली उन्हें अपनी फैमिली में क्या देखने को मिल रहा है उससे आते हैं। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद टॉरस चिल्ड्रन कि आप उनके आसपास किस तरह का बिहेव कर रहे हो, किस तरह के आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि अगर ये आइडियाज़ उनके दिमाग में सीमेंट हो गए तो फिर इन आइडियाज़ को बाहर निकालना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। जनरली ये लोग थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं उसमें बहुत बिलीव करते हैं। तो अपनी लाइफ में चाहे कितना भी फन कर रहे हो, लेकिन जहाँ ट्रेडिशन की बात आती है, ट्रेडिशन को ये लोग कभी भी नहीं छोड़ते हैं, ट्रेडिशन के साथ चलना इनको अच्छा लगता है। सो मे बी Taurus is somebody who likes to have a lot of fun, go outside, drink, spend the night away with friends, but भाई दिवाली पे घर पे पूजा करनी है तो करनी है, दैट इज व्हाट दे हैव टू डू, राइट। व्रत रखना है तो रखना है। तो इस तरह की चीजें ये लोग करते हैं। पूजा पाठ में भी इनका अच्छा खासा यकीन होता है, तो उससे भी ये लोग दूर नहीं भागते और अक्सर किसी एक भगवान के साथ ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और उनके लिए ये लोग बहुत ज्यादा व्रत या पूजा पाठ करते हैं। फॉर इंस्टेंस आई नो समबडी हु इज जनरली, आप उसे हीडनिस्टिक कह सकते हैं, राइट, एक्सेसिवली फोकस ऑन कंजम्पशन, लेकिन दिस पर्सन इज एक्सेसिवली डिवोटेड टू कृष्णा। और जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, यू हैव टू सी दिस पर्सन, आपको लगेगा कि इससे ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति इस दुनिया में हुआ ही नहीं है, राइट। एकदम स्ट्रिक्टली व्रत रखना और रात के समय पर जागना, भजन करना, इस तरह की चीजें, नो मैटर उसके आसपास कोई है या नहीं है, दिस पर्सन हैज टू डू दिस, ओके। इस तरह की चीजें हमें टॉरस राशि में देखने को मिलती है। व्हाई? बिकॉज देयर माइंड इज फिक्सेटेड ऑन थिंग्स, वंस इट फिक्स्ड इट्स डन। यही वजह होती है that they are looking for lifelong partners as well. They're looking for somebody who can stay with them for a lifetime. It's never about having a couple of girlfriends or boyfriends here and then. They're looking for somebody they can spend a lifetime with, who they can understand and who can understand them, and that's all. Okay? इस तरह की चीज़ें ये लोग प्रेफर करते हैं। फ्रेंड्स भी ये लोग लाइफ टाइम रखते हैं, हर चीज़ को ये लाइफ टाइम रखना पसंद करते हैं। और अगर आपने मेरा टॉरस लगने का वीडियो देखा है तो आपको मालूम है कि जब तक चीज़ें खराब होकर बिल्कुल चकनाचूर नहीं हो जाती तब तक के लोगों ने छोड़ते ही नहीं है।
इसी वजह से कई बार इन्हें फिजिकल और इमोशनल पेन्स भी उठाने पड़ सकते हैं। तो यही चीज़ टॉरस सन साइन पर भी एप्लीकेबल होती है कि ये लोग चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं। यही वजह है कि कई बार ट्रेडिशन में और रूढ़ियों में ये लोग फर्क नहीं समझ पाते और ट्रेडिशन के साथ साथ रूढ़ियों को भी पकड़ कर रखते हैं। टॉरस सन साइन के लोग यानी हाउस होल्डर सोल पर्सनालिटी टाइप के लोग सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा आत्मिक शांति तभी महसूस करते हैं जब इनके पास कंसिडरेबल वेल्थ होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये बिल्कुल ही दुनिया के टॉप बिलियनर्स बन गए, बट दे वांट टू सी कि इनके बैंक में बैलेंस है। ओके, दे वांट टू सी कि भैया मैंने पिछले 15 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो अब मुझे उसका अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। दे वॉन्ट टू बी वेरी अवेयर कि वो लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं तो उन्हें ये रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह की जो वेल्थ की चीज़ें होती है ना, ये उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। धीरे धीरे करके ही सही, ये लोग पाई पाई जोड़ के ही सही अपने पास वेल्थ और अपने पास एसेट्स ज़रूर देखना चाहते हैं। तो दीज आर द पीपल जो थोड़े थोड़े समय पर सोना जोड़ लेते हैं। दीज आर द पीपल जो 100 रुपए करके ही सही लेकिन अपने लिए एक अच्छी खासी कैश की सेविंग्स बचा कर रखते हैं या बैंक में पैसा बचा कर रखते हैं। तो ये जो वेल्थ होती है या एसेट्स होते हैं, ये इनको बहुत सिक्योर फील कराते हैं। किसी टॉरस राशि वाले के पास, खास तौर पे टॉरस सन साइन वाले के पास अगर वेल्थ ना हो तो फिर इनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम हियर इसकी जहाँ पे सूर्य होगा वहां पर अंधेरा भी होगा, यहाँ रोशनी होगी वहां अंधेरा भी होगा। तो अंधेरा क्या होता है कि इनके हाथ में पैसे टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इससे पहले कि अपने पैसों को जोड़ पाए, समथिंग और द अदर हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हिच दे हैव टू लेट गो ऑफ देयर मनी। अब इन्हें करना क्या है इस केस में? इन्हें ऐसे कोशिश करनी है दैट दे सेव अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर मनी बिफोर हैंड। यानी बहुत सारे सेविंग्स गुरुज, फाइनेंशियल गुरुज आपको कहते हैं ना कि भाई सेविंग पहले करो, खर्चा बाद में करो। इट अप्लाइज टू यू, स्पेसिफिकली टू यू। आपको ये देखना है कि भाई आपके पास पैसा आए, सबसे पहले आपके एफडी में चला जाए या आरडी में चला जाए, जैसे भी सेव करना चाहते हो वहां चला जाए। उसके बाद फिर आपके पास खर्चा करने को बचे, ताकि आप खर्चे भी अच्छे से कर पाए, बिकॉज अगेन यू वांट टू स्पेंड मनी, राइट। ताकि आप खर्चे भी अच्छे से कर पाए और आपका पैसा भी जुड़ता रह जाए। यानी कि आपकी जो डेली लाइफ है, जो शुक्र है जो चाहता है कि भाई प्लेजर्स की कमी ना हो, तो वो भी होता रह जाए। एंड जो सूर्य चाहता है कि भाई पैसे बचा के रखे जाए, पैसे आपकी किटी में हो, वो भी हो जाए। तो बोथ दीज थिंग्स आर नेसेसरी। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, नोबडी एल्स कैन। सूर्य वृषभ राशि में तो है, लेकिन कौन से भाव में है, कौन से घर में है, ये देखना भी जरूरी होता है। साथ साथ वृषभ राशि का जो स्वामी है यानी कि शुक्र है, उसकी स्थिति देखना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। फाइनली आपको ये देखना है कि सूर्य की अवस्था क्या है, उसके कंजंक्शंस यानी युतियां क्या हैं, और उसके एस्पेक्ट्स यानी कि दृष्टियां कौन कौन सी है। क्योंकि इनकी वजह से आपके रिजल्ट्स में थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। फाइनली जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो सूर्य के नक्षत्र की वजह से देखने को मिलते हैं, बिकॉज राशियों के अंदर नक्षत्र भी होते हैं। सो वी हैव टू टेक अ लुक एट दैट एज वेल। अदरवाइज ये जो मैंने आपको एक रूल ऑफ थंब के हिसाब से एक जेनेरिक चीज बताई है, ये लगभग 70 to 80% लोगों पर आराम से फिट हो जाती है। जो मॉडिफिकेशंस हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सूर्य की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट डिग्री क्या है, कंजंक्शन क्या है, एस्पेक्ट क्या है, और राशि का जो स्वामी है उसकी स्थिति क्या है। सूर्य कितना इंपॉर्टेंट होता है वृषभ राशि में और किस किस तरह के रिजल्ट्स देता है, वो मैं आपको दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देती हूँ। पहला जो एग्जाम्पल है, लेट्स कॉल देम संदीप। संदीप कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, अच्छी फैमिली से है। सूर्य वृषभ राशि में है और 10th हाउस में है। क्योंकि 10th हाउस में है इसलिए सूर्य को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त होता है। सूर्य इज वेरी गुड राइट हियर। सूर्य के ऊपर और कोई बुरी दृष्टियां भी नहीं है। सूर्य इज शाइनिंग रियली रियली ब्राइट हियर। हाँ, थोड़ी सी दूरी पर वहां पर आपको वीनस भी देखने को मिल जाएगा। यानी कंजंक्शन है, एक ही हाउस में है, लेकिन क्लोज कंजंक्शन इन दोनों का नहीं है। वीनस इज कंफर्टेबल इन इट्स ओन राइट एंड सन इज ऑल्सो कंफर्टेबल इन इट्स ओन राइट। तो दोनों ही प्लैनेट्स हैं वहां पे, बड़ी मजे से है, खुश हैं। अब संदीप के केस में आपको ये देखने को मिलेगा दैट हिज फादर वॉज अ क्लोथ्स मर्चेंट। छोटे शहर में है ये लोग, लेकिन फादर क्लोथ्स मर्चेंट है। अच्छा खासा नाम है भाई जो उनका मार्केट होता है क्लोथ्स मर्चेंट का, दे आर वेरी गुड। लेकिन जो बेटा है उसको इंटरेस्ट किस में है वीनस की वजह से, इन things that are pleasurable, especially things related to women, लहंगाज एंड साड़ीज एंड एवरीथिंग। एंड साथ ही साथ क्रिएटिविटी पे इनका बड़ा जोर रहता है वीनस की वजह से। सन भी यहाँ पर है, इसीलिए फादर जो है उनकी तो भाई पुराने जमाने की जो शॉप्स होती हैं स्मॉल टाउन्स में, वैसी एक शॉप है, ठीक ठाक है। लेकिन द सन हैज गॉन वन स्टेप अहेड एंड क्रिएट एन एंटायर शोरूम ऑफ लहंगाज एंड साड़ीज।
दिस इज अमेजिंग बिकॉज ये आपको बताता है कि सूर्य की पोजिशंस कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं किसी व्यक्ति के जीवन में और उसे कहाँ कहाँ लेकर जा सकती हैं. एंड लेट मी टेल यू, he is as successful if not more than his father and he is having a good life. So father is also earning, beta is also earning. He used his lineage जो उन्हें पिता से मिला था, प्लस उनका जो एक इंटरेस्ट है इन क्रिएटिव स्टफ, इन स्टफ दैट इज रिलेटेड टू वुमेन एंड ब्रिंग्स द फाइनर थिंग्स आउट इन लाइफ, उसका भी इंटरेस्ट का इस्तेमाल किया, अपने अच्छे सूर्य का इस्तेमाल किया, एंड ही हैज़ ए शोरूम एंड देयर वाज अ ग्रैंड ओपनिंग एंड आई स्टिल रिमेंबर. इस तरह की चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलती है. देन द सेकंड जो एग्जांपल मैं आपको देखना चाहती हूँ वो है ऑफ सायरा. अगेन ऑल नेम्स आर चेंज्ड. व्हाट हैपेंड विद सायरा इज दैट हाँ सूर्य इज इन वृषभ राशि. ओके, तो वृषभ राशि में सूर्य है. अगेन इनका ध्यान कहाँ होगा? इनका ध्यान होगा वेल्थ को गेन करने में, वेल्थ को एक्सेस करने में, इन हैविंग एसेट्स. बट द प्रॉब्लम विद सायरा इज दैट द सन इज प्लेस इन द फोर्थ हाउस. फोर्थ हाउस में जब उनका सन प्लेस हो जाता है, इसके वजह से उसका जो दिग्बल है उसका नाश होता है. यानी कि दिग्बल तो 10वें भाव में मिलता है, चौथे भाव में तो नहीं मिलता. चौथा हाउस यानी कि मिडनाइट. इस वजह से अब इनके साथ क्या दिक्कत होती है कि पैसा आ तो रहा है अनडाउटेडली, लेकिन लिक्विडिटी है, एसेट्स नहीं है. यानी कि कैश है लेकिन वो एसेट्स नहीं बन पा रहे हैं, जोड़ नहीं पा रही है वो चीज़ों को, और जो भी आता है उनके साथ हाथ से निकल जाता है. इस वजह से शी रिमेन एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ. बहुत सारे लोग इसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि वो पैसा जोड़ना तो चाहते हैं पर जुड़ता कुछ नहीं है. इस वजह से उनको हमेशा इनएडिक्वेट फील होता है, हमेशा बुरा लगता रहता है कि भाई मेरे किटी में पैसा क्यों नहीं है या मेरे बैंक बैलेंस में पैसा क्यों नहीं है. अब इनको क्या करना है? अगेन शी डज नॉट हैव अ बैड जॉब एट ऑल, शी हैज अ रियली गुड जॉब, बट शी इज नॉट एबल टू सेव मनी. हाउ डज शी सेव मनी नाउ? The question is, look towards your family, look towards your religion and see कि वो पैसों के बारे में क्या बोलते हैं एंड क्या सोचते हैं. सायरा एक बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से आती हैं. यू नो वेयर आपने देखा होगा बहुत सारे पुराने लोग क्या करते हैं, दे डोंट स्पेंड मनी दैट इजीली, दे आर ऑलवेज अबाउट सेविंग मनी. एंड सायरा विद हर एजुकेशन एंड एवरीथिंग वांट्स टू स्पेंड मनी बिकॉज शी लाइक्स टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ बिकॉज ऑफ टॉरस. लेकिन शी वॉज आस्ड बाय मी कि आप देखिए आपकी फैमिली का, आपके रिलीजन का क्या एटीट्यूड है पैसे की तरफ. एंड आई लेफ्ट हर लाइक फॉर 3 days एंड आई सेड ओके यू कम आउट विद समथिंग. देन सायरा केम बैक टू मी एंड सेड कि यस उनके यहाँ जो पैसे को लेकर एटीट्यूड है वो ये है कि फैमिली का एटीट्यूड क्या है कि यू हैव टू सेव मनी एट वट एवर कॉस्ट. ओके, कि दाल रोटी खाओ बट सेव मनी. एंड जो रिलीजन का एटीट्यूड है वो क्या है? दैट यू ऑल्सो हैव टू डोनेट मनी. Now what Saira is doing is, when we talked about it in great detail, and what she is doing now is कि भाई जैसे ही पैसा आता है उसका 5% she donates, 5% she saves and the rest 90% she is free to do what she wants to do. शुरू में वो 5% सेव और 5% डोनेट करने में she was feeling terrible बिकॉज उन्हें आदत नहीं थी ऐसा करने की. धीरे धीरे करके अब जब उन्हें आदत पड़ रही है ये करने की तो वो 5% डोनेट तो कर रही हैं लेकिन 5% सेव करने के बजाय वो 10 या 15% सेव कर रही हैं, क्योंकि अब उन्हें सेविंग की आदत लग गई है. अब वो समझ रही हैं कि सेविंग क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और ये किस लेटेस्ट फ़ोन ना खरीद के क्रेडिट कार्ड पे अगर उनके बैंक में उस फ़ोन को खरीदने लायक पैसा होगा, शी विल बी मच हैप्पियर. शी नोटेड दिस थिंग अबाउट हर सेल्फ दैट व्हेन शी वांट्स थिंग उनके पास क्रेडिट इजीली अवेलेबल है, उनको डिज़ायर होती है टू गेट समथिंग एंड शी जस्ट गोज आउट एंड गेट्स इट. लेकिन उनके पास उतना पैसा जब बैंक में अवेलेबल होता है, मान लीजिए 30,000 का फ़ोन है, राइट, 30,000 का फ़ोन है, क्रेडिट कार्ड में 30,000 रुपये हैं, तो इनका मन करेगा वो फ़ोन लेने का एंड शील गो एंड गेट इट. बट वही 30,000 रुपये जब इनके बैंक खाते में जमा होंगे तो फिर वो कैश पे उस फ़ोन को नहीं लेने वाली, बिकॉज मेंटालिटी जो माइंडसेट है वो क्या है? ऑफ नॉट स्पेंडिंग मनी. जो रिलीजन के थ्रू या आपके फैमिली लिनियज के थ्रू आपको बताया जा रहा है, या फिर आपका जो खुद का सन जो है वो क्या कह रहा है कि डू नॉट स्पेंड मनी, हैव सम वेल्थ. तो सायरा क्या कर रही हैं? अपनी जो हार्ड अर्न मनी है कैश पे नहीं खरीद रही है बिकॉज शी डज नॉट वांट टू स्पेंड द कैश एंड सिंस शी वांट्स टू सेव मनी, इसीलिए वो एक्सेसिव स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड पे नहीं करती. नाउ दिस इज अ डिसिप्लिन, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है, ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता. लेकिन सिंस शी इज डूइंग इट एंड शी इज डूइंग इट वेल, मुझे लगा कि आपको ये बात बतानी चाहिए ताकि अगर आप लोग भी इसी तरह की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आप अपने लिए एक सोल्यूशन निकाल सकें.
वृषभ राशि का जो सूर्य होता है उसकी एक बड़ी खास आदत होती है, वो ये कि वो अपने इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं करना चाहता। ज़्यादातर समय वो अपनी ड्यूटीज़ में, अपने कामकाज में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में खो जाता है और इतना खो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि दे हैव इमोशंस ऑफ देयर ओन एंड दीज इमोशंस नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस को छुपाने के लिए ये एक्सेसिवली फन करने की कोशिश करते हैं। यानी जितना इनको बुरा लग रहा होता है उतना ही ये फन करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी चीज़ी सी लाइन होती थी कि people who smile the most or who smile the most are actually the unhappiest, राइट। तो ये लाइन आप ही पे फिट होती है, बहुत चीज़ी लाइन है पर ये आप पे फिट होती है बिकॉज आपकी ये आदत है। आप जितना इमोशनली परेशान फील करते हो उतना ही ज़्यादा आप इंडल्ज करने की कोशिश करते हो, उतना ही ज़्यादा आप फन करने की कोशिश करते हो, उतना ही ज़्यादा आप पीजेज मारने की कोशिश करते हो, फालतू जोक्स करने की कोशिश करते हो, सबको हंसाने की कोशिश करते हो सो दैट यू कैन ड्राउन इन देयर हैप्पीनेस। तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी सी इन टॉरस सन साइंस। आप लोग ऐसा बहुत करते हो। आपको ये करने की ज़रूरत है कि अपने इमोशंस को एक्नॉलेज तो कीजिए दैट यू हैव इमोशंस, एंड एक्नॉलेज करने के बाद इफ दे आर हर्टिंग यू लेट देम हर्ट यू फॉर अ व्हाइल, डू नॉट डिले दैट हर्ट। जितना डिले होगा उतना वो आपको परेशान करता रहेगा। इसीलिए इफ समथिंग हर्ट्स यू, मे बी गिव योर सेल्फ एन आवर और अ डे टू फील हर्ट एंड देन उसके बाद गेट बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। आप उसको बुलाने की कोशिश करेंगे, आप उसको अंडर द कार्पेट डालने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट वेल। यू विल ट्राई टू इंडल्ज मोर, इंडल्ज करेंगे तो सेहत खराब होगी और दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। यू नीड समबडी इन योर लाइफ जिसके साथ आप अपनी बातों को शेयर कर सको विदाउट एनी जजमेंट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड समबडी जिसके सामने आप दिल खोल के कुछ भी बोल सको। लाइक you don't have to present yourself as the person who's always happy and always smiling and always cracking jokes and always taking all the responsibilities. You need somebody in your life जिसके सामने आप बोल सको कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है, या फिर मुझे ये ड्यूटी नहीं करनी है, या फिर ये सब काम करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर में, लाइफ पार्टनर में मिल जाए तो नथिंग बेटर देन दैट। फाइनली आपके लिए क्या एडवाइस है कि देखिए, आप लोग सीखते अच्छे से हो, लेकिन आप लोगों के लिए लर्न करना जितना आसान है, अनलर्न करना उतना ही मुश्किल है। आपके दिमाग में रिजिडिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है कई दफ़ा। इस रिजिडिटी को हटाने के लिए सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि दुनिया बहुत डायनेमिक है और बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। इस तेज़ी के साथ बदलती हुई दुनिया में यू कैन नॉट बी टू रिजिड, यानी कि आपको अपने आप में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो रखनी ही पड़ेगी। जब तक आप ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेंगे तब तक आपको मुसीबत होती रहेगी। एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए आपने ये प्लान किया कि आपने पैसे बचा लिए हैं तो इस महीने आप नया फ्रिज लेकर आएंगे, लेकिन उसी महीने में कहीं क्लोज रिश्तेदारी में कहीं शादी है और उसने बोला है कि आपको आना ही है परिवार समेत। तो भैया पूरे परिवार के लिए नए कपड़े, गिफ्ट वगैरह लेने के लिए आपके जो फ्रिज के पैसे थे वो खर्च हो गए। सो दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू हैव टू बी रेडी इन लाइफ। आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और जब वो हो तो आपको पैर पटक कर, मतलब घर में पैर पटक कर वहाँ मुस्कुराते हुए नहीं जाना है। यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट ओके दिस हैपन्स एंड आई विल लेट थिंग्स बी एज दे आर, और फिर मैं दोबारा से कोशिश करूँगा फ्रिज लेने का। या फिर आप मान कर चलेंगे कि भाई कोई भी कंटिजेंसी हो सकती है और उस कंटिजेंसी के वक्त पर मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे मौके पर अगर आप ऑलरेडी अपनी किटी में पैसा जो है वो जमा करके रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील लाइक ओके आई एम केपेबल, आई एम एडिक्वेट, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं शादी में भी जा सकता हूँ और नया फ्रिज भी ले सकता हूँ। तभी होगा जब पैसे सेव होंगे या फिर कुछ एसेट्स होंगे आपके घर में। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत पसंद है तो इनसे दूर मत भागिए। खुद को ये मत बोलिए दैट यू आर अ हिडनिस्ट, बिकॉज यू आर नॉट। यू आर समबडी हु लाइक्स टू क्रिएट एसेट्स, यू आर समबडी हु लाइक्स टू कीप एसेट्स। आपको एसेट्स बहुत पसंद है, आपको वेल्थ बहुत पसंद है, तो उसे बनाइए, उसे जोड़िए, अपने पास रखिए और खुश रहिए। तो ये तो हो गई टॉरस सन साइन यानी कि हाउस होल्डर पर्सनैलिटी टाइप की बात। अगर आप लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर या फिर ईमेल आईडी पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर्स पर कर सकते हैं और ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल भेज सकते हैं, एंड देन वी कैन गेट इन टच विद ईच अदर। माय स्टाफ विल डेफिनेटली टॉक टू यू। इसके अलावा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सारे वीडियोस को थोड़ा सा पहले देखना चाहते हैं और अपडेट्स पाना चाहते हैं रेगुलर, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।
वहाँ पर आपको कुछ घंटे पहले यानी पब्लिश होने से कुछ घंटे पहले ये वीडियोस जो होते हैं मेरे वो देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। मेंबरशिप्स के सारे ऑप्शंस ओपन हैं, कंसल्टेशंस के भी सारे ऑप्शन ओपन हैं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिन जिन लोगों का टॉरस सन साइन है उन्हें ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।